लुक एट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये जो W है ये वर्क डन बाय द गैस का वैल्यू है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा एंड बीटा आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द अननोन, इनकी डायमेंशन हमें यहाँ पे निकालनी है। जो रूल यूज़ होगा वो क्या है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे जैसे y बराबर e की पावर x, या y बराबर log x, या y बराबर sin x cos x एंड ब्ला ब्ला, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हो, तो वहाँ पे जो x एंड y होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो टर्म है दैट वन, ये e की पावर समथिंग जो यहाँ आप बोल रहे थे x, वो इसी x का रोल प्ले कर रहा है। तो जो ये माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी है, इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ x एंड विल नॉट हैव एनी डायमेंशन। तो ये टर्म m0 l0 t0 के बराबर कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि जो अगर इसकी डायमेंशन इसके बराबर हो जाए तो फिर ये ओवरऑल डायमेंशनलेस हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे बीटा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के टी। अब आपने के और टी का अलग अलग डायमेंशन नहीं निकालना है, आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना है, जहाँ बताया गया था कि जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो 3/2 के टी होता है। 3/2 के टी डायमेंशन होती नहीं है, जो ए टी है वो ई के बराबर हो गया। मतलब आप कह सकते हो ना कि सर जी जो बीटा एक्स स्क्वायर है वो ई के बराबर है, तो यहाँ से जो बीटा आएगा वो एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। बीटा का डायमेंशन निकाला जा सकता है यहाँ से आसानी से। अब हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि हमें बीटा का नहीं अल्फ़ा का डायमेंशन निकालना है। तो आपको क्या मैंने बताया कि अगर y बराबर ई की पावर x लिखा है तो x की डायमेंशन नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बताया, मैंने कहा y की भी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब e की पावर x में x की डायमेंशन नहीं होगी और e की पावर x की भी नहीं होगी। तो ये जो टर्म था ये डायमेंशनलेस था, आई एग्री। बट आप e की पावर के साथ जो कंबाइंड देख रहे हो, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इस पूरे का डायमेंशन नहीं होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि W जो है डायमेंशनल बैकग्राउंड पे अगर हम बात करें तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के बराबर होगा। तो W मैंने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के बराबर कर दिया। बाकी अभी अभी आपने बीटा का डायमेंशन निकाला है तो रख दीजिए उसे। W इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा के स्थान पर आप एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे ही आप रखोगे तो क्या दिखाई देगा कि ये जो है ना कैंसिल हो गया। ये क्यों कैंसिल हो गया? डायमेंशनली तो W और E वर्क एंड एनर्जी ये तो इक्वल है ना, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। और अब आप स्क्वायर रूट कर लो तो अल्फ़ा एक्स के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा का डायमेंशन एक्स के बराबर है। एक्स है क्या? एक्स अगर कहीं नहीं बताया है तो हम अपने आप से ही मीटर में मान लेंगे, हालांकि इन्होंने बता दिया है, मैंने देखा। एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर हो गया, लेंथ हो गया, तो अल्फ़ा की डायमेंशन एल के बराबर आ गई। एल की पावर 1 मान सकते हैं, बाकी एम और जो वो सब 0 0। तो m0 t0 एल की पावर 1, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा।